नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में आपको डिफरेंस समझाऊंगा इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम में। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कहीं पे वो विजडम और नॉलेज इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, जिस वजह से उनकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आ पाती है। वो कभी इन्फॉर्मेशन को विजडम समझ लेते हैं, कभी नॉलेज को इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं, तो इसकी क्लियर डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं बन पाती जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में ऑपरेट कर पाए। इस तरह के टॉपिक्स जो मैं लाता हूं वो पूरे यूट्यूब पे कोई कवर नहीं करता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए। नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जब मैं फ्यूचर में वेबिनार्स करूं उन सब के लिंक आपको मिल जाए और वीडियो के अपडेट्स भी आप पे टाइमली आते रहें। तो समझिए इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना जो आपको स्कूल्स में दी जाती है। रशियन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, जॉन लॉक कौन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, इस तरह की तमाम तरह की जानकारी जो कि आप गूगल पे टाइप करो और गूगल आपको निकाल के दे दे, जो कि पता नहीं क्यों स्कूल और कॉलेज वाले आपको रटवा के और उस ज्ञान की उल्टी करवा के आंसर शीट पे उससे आपको जज करते हैं। वो खैर अलग वीडियो के डिस्कशन का टॉपिक है। बट इंफॉर्मेशन वो होती है जो आपको गूगल से मिल जाएगी। आसान भाषा में आप इतना समझ लीजिए। तो इंफॉर्मेशन आपके किसी काम की नहीं होती है। इंफॉर्मेशन जो एक फाइनेंस में फील्ड होती है, HFT, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, उसके अलावा किसी और फील्ड में इंफॉर्मेशन एज सच कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती है। वहां पे इंफॉर्मेशन का ये है कि एक माइक्रो सेकंड में आपको डिसीजन लेना है कि आपको शेयर खरीदना है या नहीं। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आई, उसको भी आपको एनालाइज थोड़ा तो करना पड़ता है, बट उसमें फिर भी आप इंफॉर्मेशन के इम्पल्स पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। बट वैसे लाइफ में इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, पहले आलिया भट्ट से इंडिया का प्रेसिडेंट पूछा, उन्हें नहीं पता था, तो उन्हें लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया कि इन्हें इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं पता, कैसे लोग हैं ये, इंडिया में रहते हुए इन्हें नहीं पता। अब उन्हीं प्रेसिडेंट से उन्हें अवार्ड मिला, तो अब सबके मुंह बंद हो गए। तो इन्फॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस जिन लोगों की विचारशीलता कम होती है उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आप विचारशील हैं तो इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम की नहीं। उस इन्फॉर्मेशन को जब आप फिल्टर करेंगे, यानी कि जो गन्ना है, गन्ने से जब आप पहली बार जूस निकालेंगे, वो जूस होता है नॉलेज। नॉलेज आपके काफ़ी काम की होती है। अगर आप पे किसी चीज़ की नॉलेज है, आप उसमें एक्सपर्ट हो, तो उससे रिलेटेड आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है। जैसे अब मुझे रियल एस्टेट के बारे में नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो उससे रिलेटेड मेरी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी। तो कोई जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है, यानी कि इकोनॉमी में पैसे को फ्लश करना, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा नोट छापना, ये काम यूएस ने किया 2008 में और अभी कोरोना के टाइम पे सारी सरकारों ने किया। तो ये तो आपके पास इंफॉर्मेशन है। अब इससे आप फर्स्ट ऑर्डर पे कौन सा रिजल्ट डिराइव कर रहे हो कि इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, खाने के दाम और बाकी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, इकोनॉमी हो सकती है कि अनस्टेबल हो जाए। ये हो गया इसका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ थिंकिंग, यानी कि इससे आपने इस सर्टेन नॉलेज को डिराइव किया। बट ये चीज़ इनफ नहीं है। इस नॉलेज का आप यूज़ कैसे कर सकते हो अपना पैसा कमाने में? आपके वैल्यू एडिशन में, जिसके थ्रू आप मनी चार्ज करोगे, उसमें इसका क्या यूज़ है? आपने उसे ये नॉलेज बता दी कि ये न्यूज़ है, इससे ये इम्प्लीकेशन होता है और ये ऐसे प्ले आउट होगा। ये आपने फर्स्ट ऑर्डर बताया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है विजडम। तो जो नॉलेज का गन्ना है, उसे जब आप मशीन में डाल के उसका जूस निकालोगे, अब उस नॉलेज के जूस को आपने एकदम रिफाइन कर दिया। वो रिफाइंड जूस जो है वो होती है विजडम। वो एलिक्जर बन जाता है, अमृत बन जाता है, और उसी अमृत से ही पैसा कमाया जाता है। नॉलेज से किस केस में पैसा कमाते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। आप मास्टर जी हो और मैडम हो तो उस चीज से आप नॉलेज का यूज करके पैसा कमा सकते हो। बट जब आप गुरु बनते हो तो उसके लिए विजडम लगता है। गुरु और टीचर भी बहुत अलग चीजें होती हैं, ये भी मैं किसी आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अभी हमने नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की बात करी, थोड़ा सा मैंने विजडम बताया। अब विजडम का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अभी हम इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे कि यूएस में पैसा बहुत ज़्यादा प्रिंट हुआ, उससे इन्फ्लेशन आ जाएगा,
खाने के रेट बढ़ जाएंगे, इकॉनमी अनस्टेबल हो सकती है। ये हमने फर्स्ट ऑर्डर सोचा था नॉलेज के बारे में। अब हम आते हैं विजडम के ऊपर। अब हम आते हैं और हाइयर ऑर्डर पे। तो जो सारी इकोनॉमीज हैं उन सब में स्लो डाउन आ रहा है। सरकार वहां की लगातार पैसा प्रिंट कर रही है। पैसा प्रिंट करके जाएगा किसके पास? वो पैसा लोगों के पास जाएगा। तो लोग उस पैसे से क्या करेंगे? अगर उनकी इकोनॉमी में स्कोप नहीं है तो वो दूसरी इकोनॉमीज में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर यूएसए के मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा फ्लश हो रहा है तो वो घूम फिर के इंडिया आएगा। और इंडिया में रियल एस्टेट के प्राइसेस भी इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि एनआरआई इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। पहले जो रेमिटेंसेज आते थे वो एकदम से डिक्रीज होने लगे हैं और पैसा इस फॉर्म में फ्लश हो रहा है इंडिया में। ये होता है हाइयर लेवल, ये होता है विजडम का लेवल। इसी को हम हाइयर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहते हैं। इसके अलग अलग लेवल होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर और फिफ्थ ऑर्डर। तो आप लोगों का अभी ये टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट मुझे थर्ड ऑर्डर थिंकिंग तो करनी ही है किसी भी डिसीजन मेकिंग में। उसी से ही आपके पास विजडम आएगी। और अब ये जो आपके पास विजडम आई है कि एनआरआई का पैसा इंडिया में फ्लो हो रहा है और रियल एस्टेट में लग रहा है मेजॉरिटी पैसा, तो अब उससे आप रियल एस्टेट के बारे में सीख के वहां की इंफॉर्मेशन और नॉलेज को यूज करके डिसीजन मेकिंग करके बहुत पैसा छाप सकते हो। ये होता है विजडम का फायदा। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको मजा आया? नीचे कमेंट सेक्शन में MAG टाइप करिए। इस वीडियो को आगे शेयर करिए। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। नीचे मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे दिया है। उसमें जब मैं फ्यूचर में वेबिनार्स करूंगा अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो 2 घंटे 3 घंटे तक होंगे, इतना मेरे पास कंटेंट है और बोलने का दम है। तो उन वेबिनार्स में जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, उसके ऊपर उसके लिंक आया करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।